हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना के नए मामलों में एक बार फिर से बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि महामारी की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। उधर बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजधानी में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 30 अप्रैल तक रहेगा। देश में कोरोना बेलगाम हो चुका है। रोज कोरोना के आंकड़ों में इजाफा देखा जा रहा है। बढ़ता कोरोना लोगों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। एक तरफ तो लगातार वैक्सीनेशन का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बात अगर देश में बीते 24 घंटे के आंकड़ों की करें तो देश में बीते 24 घंटे में 96,982 नए कोरोना केस सामने आए। एक दिन में 446 मरीजों ने जान गंवाई। 24 घंटे में 50,143 मरीज कोरोना से ठीक हुए। देश में कुल 1,26,86,049 केस हैं। देश में अभी भी 7,88,223 एक्टिव केस हैं। कुल 1,65,547 मरीजों की मौत हुई। अब तक 1,17,32,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 8,31,00,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन भी हो चुका है। महाराष्ट्र इस वक्त कोरोना हब बना हुआ है, जहां कोरोना के आंकड़े रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 3,548 नए मामले सामने आए, जिसके बाद दिल्ली में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 14,589 हो गई। कंटेनमेंट जोन्स की संख्या 3,000 के पार हो गई है। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बीते 24 घंटों में 15 कोरोना मरीजों की मौत हुई। उधर लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर नकेल कसने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। 30 अप्रैल तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की रोक नहीं। ई पास के साथ वैक्सीन लगवाने जाने वालों को छूट। राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा की दुकानों के लिए गाइडलाइन। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई पास के जरिए ही मूवमेंट। आईडी कार्ड दिखाने पर डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को छूट। वैध टिकट दिखाने पर यात्रियों को आने जाने में छूट। गर्भवती और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट। जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के आदेश के बाद दिल्ली से लगने वाली हरियाणा की सीमाओं पर भी प्रशासन सतर्क है। बीते कुछ दिनों में हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। यही वजह है कि प्रशासन के अधिकारी लोगों से कोविड के नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं। लगातार कोरोना संक्रमण के मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की शुरुआत भी कर दी गई है। इसको लेकर फरीदाबाद प्रशासन क्या कुछ करता है, इसको लेकर हम जान लेते हैं। डॉक्टर रणदीप पूनिया जी हैं, CMO हैं, इनसे जान लेते हैं। क्या है जी, क्या मानते हैं? देखिए, केसेज निश्चित तौर से देश में पूरे में बढ़ रहे हैं और उसी कड़ी में चूंकि हम NCR का पार्ट है, दिल्ली से सटे हुए हैं। बहुत सी कॉलोनी तो हमारी ऐसी हैं जो आधी दिल्ली में है और आधी फरीदाबाद में है। कंटिन्यूटी के अंदर जो कॉलोनीज हैं, तो दिल्ली का निश्चित तौर से असर फरीदाबाद, गुड़गांवा और आसपास के जो भी इलाका है उस पर पड़ता है और उसी के कारण से हमारे केसेज जो हैं वो आप देख रहे हैं कि पिछले एक महीने से हमारे केसेज बढ़ रहे हैं और 150 के पार हमारा आंकड़ा कर गया है। इस को करने के लिए 3 चीज़ें पब्लिक को खुद को करनी पड़ेंगी। उसने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, मास्क पहनना पड़ेगा
और अपने हाथों की स्वच्छता करनी पड़ेगी। आपने इससे पहले भी देखा होगा, दिवाली के सीजन में भीड़ भाड़ ज़्यादा होने के कारण से और लोगों के जो प्रोटोकॉल जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कोरोना का होता है वो लोगों ने नहीं अपनाया, तो केसेस काफ़ी संख्या में बढ़े थे। अभी चूंकि दिवाली और होली मिलन का कार्यक्रम काफ़ी रहा है पब्लिक में, तो उसका निश्चित तौर से असर आएगा। तो फरीदाबाद की जनता से हमारा यही आग्रह रहेगा, यही हमारा संदेश रहेगा कि वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कोरोना का है उसको मेंटेन करें, लोग मास्क लगाएं, अननेसेसरी भीड़ ना करें और हाथों को समय समय पे साफ करें। किस तरीके से तोड़ पाएंगे इस चैन को? देखिए, इसमें जितने भी जो मरीज मिल रहे हैं उनको ट्रैक करना, ट्रेस करना और उनको ट्रीट करना। जितने हमारे मरीज मिल रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट्स को ढूंढा जा रहा है और उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, जरूरत पड़ने पर उनकी सैंपलिंग भी की जा रही है तथा उन लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जोरों पे चल रहा है। 7 दिन हम चला रहे हैं बिना कोई छुट्टी लिए और पूरे अप्रैल में इसी तरीके से चलाते रहेंगे। 2 लाख से ऊपर आंकड़ा हमारा पार कर चुका है वैक्सीनेशन का। हमारा टारगेट रहेगा कि हम 4 लाख के आसपास इस महीने के अंत तक पहुंच जाएं। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा है उसको लेकर आज जो मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई है जिला उपायुक्त की तरफ से, लेकिन देखना होगा उसमें क्या कुछ फैसला लिया जाता है और किस तरीके से इस कोरोना की चैन को तोड़ा जाएगा। बात अगर प्रदेश में बीते 24 घंटे के कोरोना आंकड़ों की करें तो बीते 24 घंटों में 2040 नए मरीजों की पुष्टि हुई। एक दिन में कोरोना से 8 लोगों ने दम तोड़ा। प्रदेश में अब तक 3199 मरीजों की मौत हुई। कुल मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंचा। एक दिन में 1501 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अब तक 2,83,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। तो वहीं प्रदेश का रिकवरी रेट 94.57% है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। कोरोना को मात देने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चला रही है। ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन कर कोरोना संक्रमण को रोकने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।